युवा अवस्था थी मेरी, आज से 11 साल पहले 30-31 साल की एज थी, तो बड़ा मेहनत का पैसा था। इंटरनेट पे डायरेक्टरशिप का दिखाओ ना, अनुराधा चौधरी का। रजिस्ट्रार ने देखा, रजिस्ट्रार ने कॉपी ली, कागजात देखे, रजिस्ट्रार ने देख के नहीं, मेरे खिलाफ जाओ नहीं जाओ वो तो देखो अलग बात है। पॉलिटिकल चेहरे भी हैं जो चुनाव लड़े थे, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़ चुके हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा, आप लोग भी साथ दो, आप लोग भी अपनी बात रखो। दर्शकों, आपको बता दें, शादरा की हार्टलैंड में जो कैलाश कॉलोनी की अगर बात करें तो उसमें एक वीडियो भारत न्यूज़ के हाथ लगी है, जिसमें कि कई राजनीतिक और पॉलिटिकल लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कई ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही उसमें कुछ ऐसे बायर्स भी हैं, इनोसेंट बायर मैं कहूँगा, जिनके साथ वो चीटिंग हुई है। और वो उस बायर में से एक बायर विकास भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला इनसे जानेंगे, उस चीटिंग में कैसे कैसे इनके साथ क्या षड्यंत्र किया गया। विकास जी, स्वागत है आपका। एक वीडियो जो है कैलाश कॉलोनी की वायरल है, जिसमें आप भी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला था पूरा? मामला ये है मनीष जी कि मैंने और मेरे ब्रदर ने एक प्लॉट कैलाश नगर कॉलोनी में ख़रीदा था A37, और उसे दिलवाने वाले लोकल के 4 लोग थे, सुशील लूथरा, दर्शन सिंह और देवेंद्र शर्मा एलियास देवेंद्र पंडित और DN गुप्ता जी, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो लोकल DN गुप्ता जी, लूथरा जी, ये सब, दर्शन जी, ये सब यहीं रहते हैं। देवेंद्र पंडित जी भी मतलब लोकल के ही हैं, मतलब हम परिचित थे कि हाँ भाई ये देवेंद्र जी हैं। इन सब ने मुझे उसके लिए कन्विंस करा, उनकी रेजोल्यूशन वगैरह, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराए, और हमने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखकर उस प्लॉट को ख़रीदने का निर्णय लिया। उसके बाद हम लोगों ने वो प्लॉट ख़रीदा। तो उस समय क्या होता था कि ये लोग प्लॉट की बाउंड्री करा कर देते थे, ये लोग एजेंट के तौर पे काम करते थे। अच्छा, ये इतने शातिर थे कि कहीं डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते थे। अच्छा, विश्वास के तौर पे क्या करेंगे, पैसे ले लिए, उधर सीधा रजिस्ट्री करा दी। और बड़ा मतलब, क्योंकि इनके मन में, इन्हें पता था ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये प्लान्ड मैनर में करते थे। हम लोग सीधा स्वभाव अपना, जैसे कि भाई एक आस पड़ोस के लोग के साथ कि भाई ठीक है, हमारे साथ गलत थोड़े ना करेंगे। तो ये लोग वहाँ पे बाउंड्री कराते थे, और बाउंड्री कराने का इनका स्टाइल पैटर्न ये था कि ये वहाँ पे एक भंडारा रखते थे, और उसमें आसपास के प्लॉट ओनर्स और लोगों को इस तरह से बुलाते थे, इन्फ्लुएंसिव लोगों को, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाते थे ये पूरी बाउंड्री की। तो इन्होंने उस प्लॉट की भी बाउंड्री कराई ऐसे ही। और उसके कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि अनुराधा चौधरी, जिसने कि हमारे नाम रजिस्ट्री की थी, जिसका इन्होंने बताया था कि ये कंपनी की डायरेक्टर है, कैपिटल लैंड बिल्डर्स, और उसका बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह ये सब हमें दिया था। तो हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि भाई ये इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और ये डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड है, और अनुराधा चौधरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं है। और एक RTI थी, किसी ने लगाई थी, उसके माध्यम से हमें पता चला, उसमें ROC ने लिख के दिया कि ये कभी भी इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं रही हैं। तो जब डायरेक्टर नहीं है तो रजिस्ट्री भी नहीं कर सकती। तो हमने इसके खिलाफ फिर ज्योति नगर थाने में कंप्लेंट की, और काफ़ी भागदौड़ करने के बाद हमारी FIR दर्ज हुई इन सभी लोगों के खिलाफ, और बाकी केसेस भी चल रहे हैं। जैसे सिविल रिकवरी सूट भी मैंने फाइल किया हुआ है, FIR मैंने रजिस्टर कराई थी, वो क्रिमिनल केस भी कटकड़डूमा चल रहा है। हालांकि बाद में ज्योति नगर थाने से वो केस ट्रांसफ़र होकर EOW चला गया था। तो ये सारा प्रकरण है 10 साल से। जैसे आपकी भी वीडियो में देख रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि इतना फ्रॉड आपके जैसे बायर्स के साथ हुआ, आपने शिकायत करके हिम्मत जुटाई? आप अगर बात करें तो ऐसे जो लैंड ग्रैबिंग एजेंसी कहूँगा, एक तरह से ग्रुप है ये पूरा, इनके खिलाफ आपने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई, तो आपको लगता है और भी जो इनोसेंट बायर है उनको इंसाफ मिलेगा, और आपको भी मिलेगा कोर्ट से? देखो सर, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा, देर है अंधेर तो है नहीं। न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है मुझे, पर यह है कि इन लोगों के का इतना दबाव है क्षेत्र में, प्रभावशाली हैं ये लोग, कि हर आदमी इनके आगे बोलता हुआ डरता है।
मैंने किसी तरह हिम्मत जुटा के, देखो बड़ी कष्ट कमाई के पैसे थे मेरे, 1,30,00,000 रुपए प्लस रजिस्ट्री के खर्चे। तो और युवा अवस्था थी मेरी, आज से 11 साल पहले 30-31 साल की एज थी, तो बड़ा मेहनत का पैसा था। और शायद उसके बाद इतना पैसा जुटाना भी बड़ा भारी हो गया मेरे लिए, नहीं जुट पा रहा है। तो हिम्मत करी, दुख था मन में। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऐसे ही पैसा आया होगा, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं कंप्लेंट, और कुछ लोग डर के मारे नहीं कर रहे हैं कंप्लेंट। जी जी विकास जी, मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल चेहरे भी हैं जो चुनाव लड़े थे, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़ चुके हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी हो जो उस टाइम जो थी, उस सब के भी चेहरे वहाँ बैठे हुए भंडारा खा रहे हैं। वो बायर्स हैं या बेचने वाले हैं, कौन है वो लोग? देखो पहले तो या तो आप स्पष्ट तौर पे मुझे नाम बताओ, किसकी बात आप कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं, अनिल वशिष्ठ का चेहरा भी मैंने देखा, संजय सुरजन का भी देखा, और कौन, एक विपिन शर्मा जी का भी चेहरा मैंने देखा, और एक दो और चेहरे मैंने देखे, अभी नाम याद आ जाएगा मैं बताऊंगा आपको। ये बायर्स हैं या क्या थे? ये भी इनोसेंट बायर्स हैं, ये भी चीटिंग में आ गए? देखो इन लोगों के बारे में मुझे कुछ स्पष्ट पता नहीं है, पर इन लोगों को मैंने नहीं बुलाया था जी। ये भंडारा उन्हीं सभी लोगों ने आयोजित किया था। और वो किस हैसियत से वहाँ आए थे, प्लॉट ओनर्स की हैसियत से आए थे, उनके रिश्तेदार थे, या जो भी उनका पर्पस था बुलाने का, वो मेरे को स्पष्ट नहीं है। जी जी। यानी कि आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद लग रही है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने कदम उठाया, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, इनोसेंट बायर्स जो हैं, कि वो भी आगे आए या नहीं? भाई मैं तो यही निवेदन करूँगा, आप लोग भी साथ दो, आप लोग भी अपनी बात रखो। 1 से 2 का मतलब होता है 1 और 1 11 होते हैं। तो मेरी भी ताकत बढ़ेगी, आपको भी बल मिलेगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो कोर्ट भी जल्दी हम पे विश्वास करेगा, और हमें न्याय मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और कम समय में न्याय मिल जाएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विकास जी, जिन्होंने जो एक शिकायत करता है, इन्होंने उन लोगों के बारे में शिकायत करने की ठानी है, और ये कर भी रहे हैं। कैलाश कॉलोनी से और भी अपडेट हमारे पास आती रहेंगी, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।